रूस को बाईपास कर रहा है चाइना और यूरोप तक जाएगा। जानेंगे जिनपिंग का $60 अरब का तुर्की प्लान क्या है। तो वहीं दूसरी तरफ ग्रीस ने क्यों कहा कि भारत को हमारे पास ईश्वर ने भेजा है। ग्रीस की मीडिया में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन ने तुर्की के रेल नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए $60 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की इच्छा जाहिर की है। इस रूट के जरिए यूरोपीय माल ढुलाई कंपनियों को रूस को बाईपास करते हुए वैकल्पिक मार्ग मिल जाएगा। यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच इस तरह का रूट कंपनियों के लिए एक अच्छा विकल्प बन सकता है। तुर्की के रेल ढांचे का विकास यूरोप और एशिया को जोड़ने के लिए चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इन्वेस्ट इन तुर्की के अध्यक्ष बुरक डॉलिग्लू ने कहा है कि चीन ने परियोजनाओं में रुचि दिखाई है। रेलवे निवेश के लिए बहुत बड़ी संभावना है। रेल के अलावा चीन ने तुर्की में इलेक्ट्रिक वाहनों, ऊर्जा परियोजनाओं में भी रुचि दिखाई है। तुर्की की कोशिश खुद को यूरोप के व्यापार के लिए केंद्र के रूप में स्थापित करने की है। ये उस समय मुफीद लग रहा है क्योंकि यूरोपीय शिपर्स यूक्रेन युद्ध के कारण रूस के विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। यूरोप के वैकल्पिक रास्तों में बढ़ती हुई रुचि के बावजूद चीन यूरोप रेल माल ढुलाई नेटवर्क अभी भी रूस से गुजरने वाले मार्ग पर बहुत अधिक निर्भर है। चीन और यूरोप के बीच 90% से अधिक रेलवे यातायात उत्तरी गलियारे का उपयोग करता है, जो रूस और बेलारूस से होकर जाता है। यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों और रूस की ओर से लगाए गए जवाबी प्रतिबंधों ने कई चुनौतियां पेश की है। रूसी रेलवे की क्षमता चीन और यूरोप के बीच रेल यातायात की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त साबित हुई है। नतीजतन मध्य गलियारे को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जहां तुर्की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। मध्य गलियारा उत्तरी गलियारे की तुलना में बहुत छोटा मार्ग है, जो चीन से मध्य एशिया, कैस्पियन सागर, दक्षिणी काकेशस और तुर्की से यूरोप तक फैला हुआ है। यूरोप भी रूस पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है, इसलिए तुर्की इस गलियारे के जरिए खुद को एक विकल्प के रूप में पेश कर रहा है। चीन की बीआरआई का समर्थन करने वाले देशों में पहले देशों में तुर्की शामिल था। 2015 में तुर्की और चीन ने बीआरआई को मध्य गलियारा पहल के साथ सिंक्रनाइज करने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से अपने सहयोग को औपचारिक रूप दिया। चीन की सरकारी कंपनी CRRC पहले से ही तुर्की में एक कारखाना चलाती है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के बीते कुछ सालों में तुर्की से संबंधों में सुधार हुआ है। इसने भारत और ग्रीस के बीच रिश्तों को बेहतर करने में मदद की है। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से खराब रहे हैं, तो तुर्की और ग्रीस में भी तनाव पुराना है। ये तनातनी एक तरफ पाकिस्तान तुर्की गठबंधन को मजबूत करती है, तो ग्रीस भारत गठबंधन को भी स्वाभाविक रूप से बढ़ा रही है। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था ग्रीस के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, तो भारत को भी इसका फायदा मिल सकता है। पाकिस्तान ने तुर्की के साथ एक बड़े नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए पूर्वी भूमध्य सागर में अपना बेड़ा भेजा है। इस अभ्यास का मकसद ग्रीस के समुद्री क्षेत्र और पूर्वी एशियन के ग्रीक द्वीपों पर दबदबा बनाना है। तुर्की विमानों ने पूर्व में ग्रीस के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन भी किया है। इसकी प्रतिक्रिया में ग्रीस और भारत के रिश्ते मजबूत हुए हैं। इस घटनाक्रम से ग्रीस को आर्थिक रूप से मजबूत सहयोगी मिल गया है। ग्रीस और भारत के बीच सैन्य संबंध भी गहरे हुए हैं। पाकिस्तान और तुर्की के बीच बढ़ती नजदीकियों ने क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित किया है। एक तरफ तुर्की और पाकिस्तान का गठजोड़ है, तो वहीं ग्रीस को भी भारत जैसा मजबूत सहयोगी मिल गया है। भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत ग्रीस के साथ रिश्तों को और महत्वपूर्ण बनाती है। ग्रीस को उम्मीद है कि साझेदारी आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित होगी। यह गठबंधन भू राजनीतिक रणनीतियों के जटिल खेल को दिखाता है, जिसमें क्षेत्रीय दबदबा और आर्थिक हित अहम है।
पाकिस्तानी नौसेना पोत यमामा ने मावी वतन नौसैनिक अभ्यास में भाग लेने के लिए तुर्की के गोलचुक और अक्सास बंदरगाहों का दौरा किया। ब्लू होमलैंड तुर्की का एक विस्तारवादी परियोजना है जिसका लक्ष्य ग्रीस के पूर्वी एशियन द्वीपों पर कब्जा करना है। यह नौसैनिक अभ्यास तुर्की के नव ओटोमन साम्राज्यवादी प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसका पाकिस्तान समर्थन करता प्रतीत होता है। पाकिस्तान ने अपने तुर्की सहयोगियों के लिए ग्रीस के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैया बनाए रखा है जिससे बदले में ग्रीक और भारत के सैन्य क्षेत्र में संबंध गहरे हुए हैं। ग्रीक राष्ट्रीय रक्षा जनरल स्टाफ प्रमुख जनरल दिमित्रियोस चौपिस ने अपने समकक्ष जनरल अनिल चौहान के निमंत्रण पर अप्रैल 2024 में भारत का दौरा करते हुए पहली बार ग्रीस भारत सैन्य सहयोग कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किया है। और भारत जो ये सब कुछ कर रहा है इसके पीछे कारण भी है। कारण ये है कि तुर्की भारत के लिए समस्या बन रहा है। तुर्की ने बांग्लादेश के साथ संबंधों को कुछ इस लेवल पर बढ़ाना शुरू कर दिया है जिसमें तुर्की ने साफ तौर पर कहा है कि वो भारत को रिप्लेस कर सकता है बांग्लादेश के अंदर। और वहीं तुर्की से अब टैंक भी खरीदा जा रहा है बांग्लादेश के द्वारा। दूसरी चीज ये भी देखने को मिल रही है कि पाकिस्तान के साथ भी इनकी गठजोड़ देखने को मिल रही है। माना जा रहा है तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगन की महत्वाकांक्षा तुर्की को इस्लामिक दुनिया का नेता बनाने की है और इस दिशा में उनका ध्यान बांग्लादेश पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश में हुए राजनीतिक बदलावों के कारण अर्दोगन को वहां अपना प्रभाव बढ़ाने का अवसर दिख रहा है। तुर्की अब बांग्लादेश में भारत की घटती भूमिका का लाभ उठाने की कोशिश कर रहा है जिससे क्षेत्रीय ताकतों के बीच नया समीकरण उभर सकता है। हाल के सालों में तुर्की ने बांग्लादेश में अपनी उपस्थिति को तेजी से बढ़ाया है। तुर्की ने व्यापार, रक्षा और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। तुर्की के व्यापार मंत्री ओमेर बोलात के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने 9 जनवरी 2025 को बांग्लादेश के अंतरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की। इस मुलाकात ने यह साफ कर दिया कि तुर्की बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को और गहरा करने के लिए तैयार है। यहाँ पर बांग्लादेश में निवेश करने की बात भी कही गई। भारत की जगह लेने की तुर्की की योजना है। तुर्की बांग्लादेश में बढ़ता प्रभाव हाल ही में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच हुए ऐतिहासिक समझौते के बाद देखा जा सकता है। इस समझौते के तहत दोनों देशों की नौसेनाएं 2025 के फरवरी महीने में सैन्य अभ्यास करेंगी जो 1971 के बाद से पहली बार हो रहा है। ये गठजोड़ न केवल क्षेत्रीय संबंधों में एक बड़ा बदलाव दिखलाता है बल्कि भारत के लिए एक नई चुनौती भी है। तुर्की, पाकिस्तान, बांग्लादेश का ये नया गठजोड़ भारत के लिए रणनीतिक रूप से चिंता का विषय हो सकता है क्योंकि इससे दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति कमजोर हो सकती है। इस गठजोड़ से इन देशों के बीच सैन्य और रक्षा सहयोग और मजबूत हो सकते हैं जो भारत के लिए गंभीर चुनौती हो सकती है। तुर्की धीरे धीरे भारत के लिए एक चुनौती बनता जा रहा है। तुर्की की डिफेंस टेक्नोलॉजी उपकरण जैसे ड्रोन, टैंकों की आपूर्ति बांग्लादेश की सैन्य क्षमताओं को मजबूत कर सकती है जिससे क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में बदलाव आ सकता है। भारत को इस उभरते हुए समीकरण का सावधानी पूर्वक आकलन करना होगा और अपनी क्षेत्रीय रणनीति में बदलाव करना होगा ताकि वो इस चुनौती का सामना कर सके। और यही वजह है कि वहाँ देखने को मिल रहा है कि भारत भी ग्रीस के साथ अपने संबंधों को बहुत तेजी के साथ बढ़ा रहा है और ये भारत के लिए बहुत जरूरी भी है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।